कहानी की शुरुआत एक मुर्दा घर से होती है, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक ताबूत में बंद होती है। फिर जब वो लड़की ताबूत को खोलने की कोशिश करती है तो वहां पर मौजूद एक बूढ़ा आदमी ये देखकर डर जाता है, जिसकी वजह से वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो लड़की किसी तरह ताबूत को नीचे गिराकर खुद को बाहर निकाल लेती है। अब वो लड़की यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वहाँ का डोर लॉक होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे रूम में जाती है। यहाँ पर उस लड़की को एक टेलीफोन दिखाई देता है, जिससे वो पुलिस को कॉल करके उन्हें बताती है कि वो एक ताबूत में फंस चुकी है। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर उसकी करंट लोकेशन के बारे में पूछते हैं, पर उसे कुछ भी याद नहीं होता। तभी उस लड़की को वहाँ पर एक और डेड बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर वो उस तरफ आगे बढ़ने लगती है, पर तभी उस टेलीफोन का वायर टूट जाता है। इसके बाद जब वो लड़की उस डेड बॉडी को चेक करती है तो वो एक ओल्ड लेडी की डेड बॉडी होती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब वो लड़की फिर से पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वायर टूटने की वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पाती। इसके बाद उसे दरवाजे के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो चेक करने के लिए दरवाजे के बाहर देखती है तो उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो उस ताबूत को देखकर डर गया था। अब वो बूढ़ा आदमी डोर को ओपन करता है, लेकिन तभी उस ओल्ड मैन पर एक क्रोम स्कल मास्क वाला आदमी अटैक कर देता है, जिससे उस ओल्ड मैन की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब वो लड़की डोर को ओपन करती है, जिसके कारण वो डोर उस क्रोम स्कल को लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो लड़की वहां से भाग जाती है। रोड पर पहुंचने के बाद वो लड़की पास आ रहे एक गाड़ी से लिफ्ट मांगती है। उस गाड़ी में टकर होता है। इसके बाद वो लड़की टकर को पुलिस के पास चलने के लिए बोलती है, लेकिन टकर उसे पुलिस के पास जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि यहाँ से पुलिस स्टेशन बहुत ज्यादा दूर था। इसलिए वो उस लड़की को अपने घर ले चलने के लिए कहता है। अब टकर उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ उसकी वाइफ सिंडी को लगता है कि वो लड़की टकर को फंसाने वाली है, लेकिन टकर उससे कहता है कि हमें उसके बारे में जाने बगैर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब सिंडी उससे बात करती है, लेकिन उस लड़की को अपना नाम याद नहीं होता, जो कि हैरान कर देने वाली बात थी। वो लड़की सिर्फ पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। दरअसल वो लड़की काफी ज्यादा डर चुकी थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसकी इस जिद पर सिंडी कहती है कि हम कल सुबह ही पुलिस स्टेशन चलेंगे, क्योंकि आज मेरा फोन डेड है। अब टकर अपनी वाइफ के साथ बैठा होता है कि तभी उसे उस लड़की के पास से आवाज आती है, इसलिए वो चेक करने के लिए उसके पास जाता है। तभी टकर उसके सिर पर लगे हुए चोट को देखता है, जो कि किसी रॉड की होती है, यानी कि इसी के कारण उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। अब टकर उस लड़की से एक नाम चूज करने के लिए बोलता है, ताकि वो लोग उसे उसी नाम से बुला सकें। फिर वो लड़की अपना नाम प्रिंसेस चूज करती है। इसके बाद टकर अपने रूम के पास पहुंचता है, लेकिन उसका डोर लॉक होता है, इसलिए वो सिंडी को आवाज लगाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे अंदर से किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और डोर को तोड़कर अंदर जाता है। तभी उसे अंदर क्रोम स्कल दिखाई देता है, जो सिंडी को पकड़े हुए था। ये देखकर टकर डर जाता है और प्रिंसेस के साथ बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद टकर क्रोम स्कल से उसकी वाइफ को छोड़ने के लिए बोलता है। वो कहता है कि तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो और तुम्हें हमसे क्या चाहिए। ये सुनकर क्रोम स्कल प्रिंसेस की तरफ इशारा करता है, पर टकर उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ को छोड़ दो, बल्कि इसके बदले में तुम मेरी जान ले सकते हो। अब क्रोम स्कल टकर की एक भी नहीं सुनता और सिंडी के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देता है। ये सब चीजें क्रोम स्कल के कंधे पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। अब ये सब देखकर प्रिंसेस टकर को यहाँ से ले जाने लगती है, पर तभी क्रोम स्कल टकर के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन टकर उसके सिर पर हमला करके किसी तरह बच जाता है। इसके बाद टकर प्रिंसेस के साथ गाड़ी में बैठकर यहाँ से चला जाता है। अब हम जॉनी को देखते हैं, जो कि सिंडी का भाई होता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। ये दोनों यहाँ टकर पर नजर रखने के लिए आए हुए होते हैं। तभी इन्हें कुछ दूर पर क्रोम स्कल की गाड़ी दिखाई देती है। ये देखकर जॉनी उसे चेक करने के लिए जाता है। फिर जब वो वापस अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता है तो क्रोम स्कल उसके फेस पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे वो बुरी तरह मारा जाता है। जॉनी की गर्लफ्रेंड ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है, पर तभी क्रोम स्कल उसके पेट में भी चाकू से हमला करके उसे जान से मार देता है। उधर टकर और प्रिंसेस कॉल करने के लिए एक स्टीवन नाम के आदमी के घर जाते हैं। स्टीवन बताता है कि उसका फोन डेड है, पर उसके पास एक कंप्यूटर भी है, जिसकी मदद से वो पुलिस को मेल कर सकता है। अब प्रिंसेस स्टीवन को पुलिस के पास मेल करने के लिए बोलती है। स्टीवन पुलिस को मेल करता है और फिर वो क्रोम स्कल के बारे में रिसर्च करने लगता है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि वो एक सीरियल किलर है, जो लोगों को बुरी तरह मारकर उनका एक वीडियो बनाता है और फिर उस वीडियो को पुलिस के पास भेज देता है। इसके बाद स्टीवन अपना गाड़ी लेकर इनके साथ पुलिस स्टेशन जाने लगता
जाता है। फिर जब ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो इन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। अब टकर को यहाँ एक रेडियो मिलता है जिसकी मदद से वो हेल्प मांगने की कोशिश करता है। रेडियो पर उधर से एक आदमी टकर को बताता है कि उसने उस किलर को जान से मार दिया है। तभी प्रिंसेस की नजर जेल के अंदर जाती है जहाँ उसे एक डेड बॉडी मिलती है। साथ ही उस डेड बॉडी के ऊपर एक कैमरा रखा होता है जो सेम उसी तरह का होता है जैसा वो क्रोम स्कल अपने पास रखता था। अब स्टीवन की नजर एक पुलिस ऑफिसर के डेड बॉडी पर पड़ती है जिसे बड़े बेरहमी से मारा गया था। तभी प्रिंसेस से धक्का लगने की वजह से जेल का डोर ओपन हो जाता है और उस डेड बॉडी पर रखा हुआ कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है। इसके बाद क्रोम स्कल पीछे से प्रिंसेस के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन टकर किसी तरह उसे बचाकर क्रोम स्कल को जेल के अंदर धक्का दे देता है। अब ये तीनों लोग वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। रास्ते में प्रिंसेस को काफी चोट आने की वजह से वो उन्हें गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। तभी उसे पास में घर भी दिखाई देता है, लेकिन टकर स्टीवन को गाड़ी रोकने से मना करता है। अब प्रिंसेस के काफी जिद करने के बाद टकर उसके साथ घर के अंदर जाता है और उसके ब्लीडिंग वाले एरिया पर पट्टी बांध देता है। यहाँ टकर को पता चलता है कि उसने जल्दबाजी में अपना गन घर पर ही छोड़ दिया है, जिसकी वजह से वो काफी दुखी होता है। फिर टकर अपने घर चला जाता है। वहीं स्टीवन और प्रिंसेस अकेले ही होते हैं कि तभी उन्हें क्रोम स्कल दिखाई देता है जो बर्न के अंदर जा रहा होता है, लेकिन प्रिंसेस उससे पहले ही बर्न के अंदर चली जाती है। तभी स्टीवन क्रोम स्कल का ध्यान भटकाने लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अंदर जाने लगता है। वहीं प्रिंसेस को एक बंधी हुई लड़की दिखाई देती है। ये देखकर प्रिंसेस उसे आवाज लगाती है। फिर प्रिंसेस उसके पास जाकर उसे फ्री करने लगती है, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर क्रोम स्कल भी आ जाता है। प्रिंसेस उसे देखकर यहाँ से भागने लगती है। अब क्रोम स्कल उस बंधी हुई लड़की का बुरी तरह से गला काटकर उसे जान से मार देता है। इसके बाद क्रोम स्कल प्रिंसेस के पास जाता है और उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। अब वो प्रिंसेस को एक ताबूत में बंद करके उसमें एक कैमरा लगा देता है जिससे वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर सके। इसके बाद क्रोम स्कल चाकू उठाकर प्रिंसेस पर हमला करने वाला होता है कि तभी वहाँ टकर आकर उस पर गोली चलाकर शूट कर देता है। फिर टकर और स्टीवन प्रिंसेस को सभी ताबूत चेक करके ढूंढने लगते हैं। काफी ढूंढने के बाद फाइनली इन्हें प्रिंसेस मिल जाती है, जिसे टकर ताबूत से बाहर निकाल लेता है। अब ये लोग अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद हम क्रोम स्कल को अपने शरीर से गोली निकालते हुए देखते हैं, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। वहीं स्टीवन जब गाड़ी के डिग्गी को चेक करता है तो उसे उसकी मॉम की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो काफी इमोशनल होकर रोने लगता है। तब टकर उसे शांत कराता है और उसकी मॉम की डेड बॉडी को घर के अंदर ले जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर प्रिंसेस इनकी गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाती है। आगे जाने पर प्रिंसेस को एक स्टोर दिखाई देता है, इसलिए वो गाड़ी के डोर को खोलकर बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन वो गाड़ी का डोर ओपन नहीं होता क्योंकि इस डोर को क्रोम स्कल ने रिमोट कंट्रोल द्वारा लॉक किया होता है। इसलिए अब प्रिंसेस उस गाड़ी में बुरी तरह से फंस चुकी होती है। तभी वहाँ पर क्रोम स्कल आ जाता है जो प्रिंसेस को बुरी तरह से मारने वाला होता है, लेकिन इस बार उसके कैमरे का वीडियो टेप ही खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रिंसेस को स्टोर के अंदर वीडियो टेप लाने के लिए भेजता है। लेकिन स्टोर के अंदर जाने से पहले क्रोम स्कल प्रिंसेस को एक मैसेज भी दिखाता है जिसमें उसने लिखा था कि अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो मैं तुम्हारे साथ साथ सभी लोगों को जान से मार दूंगा। अब प्रिंसेस स्टोर के अंदर जाकर उससे वीडियो टेप मांगती है, पर तभी उस ऑनर की नजर प्रिंसेस के फोन पर पड़ती है जिसमें लिखा हुआ मैसेज देखकर वो ऑनर समझ जाता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अपनी गन लेकर बाहर जाता है। वहीं प्रिंसेस उसे रोकने की काफी कोशिश कर रही होती है, पर वो उसकी एक भी बात नहीं मानता और बाहर क्रोम स्कल को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। तभी क्रोम स्कल अपने बैग से चाकू निकालता है और उस ऑनर की गन से उसका ही सिर उड़ा देता है। इसके बाद क्रोम स्कल वहाँ मौजूद एक और कस्टमर का गला काटकर उसे भी जान से मार देता है। इसी बीच वहाँ टकर और स्टीवन पहुँच जाते हैं जो उस स्टोर का डोर ओपन करने के लिए बोलते हैं। स्टोर के अंदर प्रिंसेस और एक कस्टमर होते हैं जो काफी डर चुके थे। प्रिंसेस उस कस्टमर से डोर ओपन करने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो डोर ओपन कर देता है। अब टकर और स्टीवन स्टोर के अंदर आ जाते हैं। वहीं स्टीवन क्रोम स्कल का बैग चुरा लाया था, फिर वो उसमें मौजूद ग्लू को एक केमिकल से चेंज कर देता है। तभी उस स्टोर की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अब स्टीवन चेक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी क्रोम स्कल उसके कान में एक केमिकल इंजर्ट करने लगता है, जिसकी वजह से उसका फेस बहुत ज्यादा फूल कर फट जाता है। ये सब देखकर टकर प्रिंसेस को यहाँ से भागने के लिए बोलता है, लेकिन वो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद टकर क्रोम स्कल पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान क्रोम स्कल उस पर चाकू से हमला करके उससे जान से मार देता है। ये देखकर प्रिंसेस डर कर खुद को फ्रिज के अंदर बंद कर लेती है। फिर क्रोम स्कल उसे एक वीडियो फुटेज देता है जिसमें वो देखती है कि वो पहले एक ड्रग एडिक्ट प्रोस्टिट्यूट थी जो क्रोम स्कल के साथ होती है। फिर क्रोम स्कल ने उसके सिर पर हमला किया
दिया और उसे एक ताबूत में बंद करके मुर्दा घर ले गया था। ये जानकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, इसलिए वो उस कैमरे को तोड़ देती है। इसके बाद क्रोम स्कल फ्रिज को तोड़ने की कोशिश करता है। इसी बीच उसका फेस मास्क निकल जाता है, जिसके बाद वो वापस से अपने मास्क को लगाने के लिए ग्लू का यूज करता है, लेकिन स्टीवन ने उस ग्लू को चेंज कर दिया था, जिससे क्रोम स्कल का मास्क उस केमिकल से लगते ही उसका पूरा फेस पिघलने लगता है। क्रोम स्कल उस मास्क को अपने फेस से हटाने की बहुत कोशिश करता है, जिसमें उसका मास्क फेस के चमड़े के साथ ही निकल जाता है। तभी प्रिंसेस एक हथियार से उसके सिर पर बार बार हमला करती है, जिससे वो बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। इसके बाद प्रिंसेस जब टकर के गले लगती है तो उसे टकर के जेब से एक मिसिंग रिपोर्ट मिलता है, जो उसी की होती है। ये देखकर प्रिंसेस बाहर आती है, जहाँ उसे वही स्टोर वाला कस्टमर मिलता है। प्रिंसेस उसकी गाड़ी में बैठकर यहाँ से चलने के लिए बोलती है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। दोस्तों खैर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी देखना है तो नीचे एक कमेंट कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।